हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड, ये ड्रामे की एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देख सकते हैं। दा गुस्से में जब बाहर निकलती है तो सामने से एक कार आती है। उस कार की वजह से उसकी कार नहीं जा पा रही थी, तो वो बाहर निकलती है, जहाँ पर फर्स्ट टाइम उसकी मुलाकात होती है थिप से। थिप दा को देखते ही टोटल लट्टू, क्योंकि दा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्रीटी लग रही होती है। थिप दा से कहता है, आज से पहले तुम्हें यहाँ पर कभी देखा नहीं, क्या तुम यहाँ पर नई आई हो? जिस पर दा उसे समझाती है कि मैं नहीं हूँ या तुम नए हो, एक्चुअली मैं इस घर की ओनर की बेटी हूँ। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है नापा की। एक्चुअली थिप नापा का बॉयफ्रेंड था और वो नापा से मिलने के लिए आया था, लेकिन बीच में दाव से मिल गई थी, तो इस वजह से अब थिप की नीयत फिसल जाती है और वो नापा को छोड़ देने का डिसाइड करके अब वो दा के पीछे पड़ने लगता है। दा बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाली लड़की थी, इसी वजह से वो किसी को भी नीचा दिखाने का मौका छोड़ती नहीं थी। वो नापा की इंसल्ट करते हुए थिप को बता देती है कि वो यहाँ पर सिर्फ रहने के लिए आई है, एक्चुअली ये घर दा का है और वो उसकी ओनर है। अगले सीन में थिप और दा को एक साथ क्लब में डांस करते हुए दिखाया जाता है। एक्चुअली थिप को मालूम पड़ चुका था कि दा उस घर की रियल ओनर है, तो इसी वजह से अब वो दा को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि थिप लालची है और वो दा के थ्रू उस पूरी प्रॉपर्टी पर राज करना चाहता है। इसी वजह से वो उसके साथ रिलेशनशिप रखता है और नापा ये सब देख करके बहुत ज़्यादा जली भुनी जा रही होती है, क्योंकि दा के आने की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड थिप को खो चुकी थी। इसी वजह से वो दा से नफरत करने लगी थी। रीना प्रेजेंट के दिखाया जाता है। नापा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी और वो पूरा गुस्सा निकाल रही होती है दा पर कि तुम दोनों कितने बेशरम हो, मेरे लाइफ को स्पॉइल करके तुम दोनों अपनी लाइफ में खुशियाँ भरना चाहते हो। मेरे होते हुए मैं बिल्कुल भी ऐसा होने नहीं दूंगी। वो दा के ऊपर फ्लावर्स फेंकते हुए उसे कहती है, तुम जितनी जल्दी मर जाओ बस यही प्रे करूँगी, क्योंकि तुम दोनों की वजह से आज जो मेरी लाइफ स्पॉइल हुई है ना, तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। इतना सब सीन क्रिएट होने के बाद करण आता है और वो उन लोगों को वहाँ से बाहर करता है, क्योंकि दा की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही थी। वो दा को जैसा तैसा करके संभाल रहा होता है। एक सीन में दा की फैमिली वालों को दिखाया जाता है, जो कि दा से मिलने के लिए आए हुए थे, लेकिन उन्हें थिप के बारे में पता चलता है कि देखो दा कितनी ज़्यादा लकी है ना, एक तो उसने थिप को अपने प्यार के जाल में फंसा के रखा है और ऊपर से उसने करण के साथ इंगेजमेंट भी की है। कितनी ज़्यादा लकी है ना कि आज उसकी कंडीशन ख़राब है और उसकी हेल्प करने के लिए उसका बॉयफ्रेंड, जो कि उसका लवर है, और साथ ही उसका फियांसे, दोनों ही मौजूद है। कितना अच्छा लग रहा होगा ना दा को। खैर, यहाँ पर ये सारी बातें सुनने के बाद करण को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि लोग उसके बारे में इस तरह से वाहियात सी बातें कर रहे हैं। घर वाले आपस में इस बात पर बहस करने लगते हैं, जिस पर करण उन्हें शांत होने के लिए कहता है और घर जाने के लिए कहता है, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर रहेंगे तो दा की कंडीशन सही होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। साथ ही वहाँ पर वो थिप को देख करके गुस्सा कर रहा था। डॉक्टर अंदर ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, नर्स के थ्रू मैसेज पहुँचाते हैं, अगर आप लोग इस तरह से फाइटिंग करते रहेंगे तो अंदर पेशेंट का क्या हाल होगा, उसे रेस्ट की ज़रूरत है, रेस्ट करने दो। जिस पर करण सारे लोगों को वहाँ से भेज देता है। अगले सीन में करण के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सैम उसी की सर्वेंट से फ्लर्टिंग कर रहा होता है, जिस पर करण आ जाता है, तुमने अभी तक मेरी कार को सही से क्लीन नहीं किया है, बताओ मैं ऑफिस कैसे जाऊँगा, 2 मिनट में करो। और ये कहते हुए वो खुद बाइक लेता है और ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। ऑफिस में करण अपने डेली रूटीन के अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है। पीछे से किसी की आहट सुनाई देती है। सडनली पीछे से एक हाथ आता है, जिसे पकड़ करके वो मरोड़ देता है और उस टाइम एक लड़की रहती है। करण की सेक्रेटरी उसे बताने के लिए आ रही होती है कि कोई उसका वेट कर रहा है, और वो वहाँ देख लेती है और बताती है कि यही तो लेडी आपका वेट कर रही होती है। एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है इस लड़की का नाम है कोआन। कोआन करण से कहती है, मैं तो यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि ये सब हो जाएगा। जिस पर करण कहता है, बट मेरा बर्थडे तो आज है नहीं, ये तुम्हारा बर्थडे है। जिस पर कोआन कहती है, हाँ मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। किसी टाइम में करण भी कोआन को बहुत ज़्यादा लाइक करता था। उसने उससे कहा था कि वो बहुत जल्द अपने पेरेंट्स से बात करेगा कोआन के लिए, और उसके बाद वो उसके रिश्ते की बात करने के लिए आएंगे। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। एक्चुअली कोआन को एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया था, जो कि करण से भी ज़्यादा रिच था। इसी वजह से उसने करण को भी रिजेक्ट कर दिया था। अब वो वापस करण के लाइफ में आई थी, जिस पर करण उसे कहता है, क्या हो गया, तुम वापस से मेरी लाइफ में क्यों घुसने की कोशिश करी हो, जबकि पास्ट में तुम्हारे पास तो एक अच्छा बॉयफ्रेंड था ना।
जिस पर क्वान कहती है वो मेरा डिसीजन गलत था, मैं चाह कर भी तुम्हें भुला नहीं पाई, तो इसी वजह से वापस आ गई। अब वो उसे किस कर रही होती है तभी सिक्योरिटी आ जाती है कॉफ़ी लेकर के, जिस पर करण उसे थैंक्स बोलता है कि सही टाइम पर तुम आ गई हो। अब जबकि करण की ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी थी, इसी वजह से वो क्वान के साथ और रिलेशनशिप नहीं रखना चाह रहा था, लेकिन क्वान तो उसके गले ही पड़ चुकी थी। अगले सीन में हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। दा सोई हुई रहती है, सडनली अपने डैड को देख करके वो खुश होकर के बैठ जाती है और हक कर लेती है, डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप कहाँ चले गए थे। साथ ही यहाँ पर दा अपने डैड से कंप्लेन कर रही होती है कि उसके पास जितने भी लोग हैं वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती है, ना ही पहचानती है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि सबके दिल में उसके लिए नफ़रत है। तभी सारा सीन चेंज हो जाता है। दा के फादर गायब हो जाते हैं और उसके बदले उसके फैमिली वाले वहाँ पर आए हुए रहते हैं, साथ में करण भी था। दा को सारे लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो मर जाए तो बेटर रहेगा। अब दाई यही सारी बातों को सोच रही होती है कि आखिर वो लोग उसे इस तरह से नफरत क्यों कर रहे हैं, आखिर उसका पास्ट क्या है। सडनली वो अपनी ड्रीम से उठती है। एक्चुअली ये दा का एक बुरा ख्वाब था। नैनी उसकी केयरिंग करती है और उसे पूछती है कि क्या हुआ, अचानक से वो इतनी ज़ोर से क्यों चिल्लाई। दा अपने ड्रीम के बारे में बताती है और नैनी से कहती है कि वो कुछ टाइम के लिए यहाँ से बाहर जाना चाहती है, प्लीज़ मुझे कहीं लेकर के चलो। नैनी कहती है ठीक है मैं लेकर जाऊँगी। और अगली सीन में नैनी दा के कहने पर उसे बाहर लेकर आई हुई रहती है और उसे कहती है तुम यहीं पर आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आती हूँ। दा अपनी ही एल्बम को देख करके इतनी बुरी तरीके से शॉक्ड में होती है, क्योंकि उसमें उसने जिस टाइप के कपड़े पहने थे वो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती है और लोग उसके बारे में बहुत ही वाहियात कमेंट कर रहे होते हैं। दा वहाँ से सडनली चली जाती है और पीछे से जब नैनी आती है तो वहाँ पर उसे दा नहीं मिलती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है। और करण भी हॉस्पिटल में आया हुआ था दा से मिलने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। तब यहाँ पर नैनी की तरफ से मालूम पड़ता है कि दा का कुछ भी अता पता नहीं है, पता नहीं दा कहाँ चली गई है। करण कहता है बट दा तो एक्सीडेंट के बाद सही से चल भी नहीं पा रही थी, तो फिर वो बाहर कैसे गई। जिस पर नैनी बताती है कि दा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही थी, तो मैं ही उसे व्हील चेयर पर बाहर लेकर गई थी, लेकिन अचानक से पता नहीं दा कहाँ चली गई। जिस पर करण कहता है कोई बात नहीं, मैं दा को ढूंढ लाऊंगा। कौन भी उसकी हेल्प करने के लिए कहती है, तो करण उसे नैनी की हेल्प करने के लिए बोल करके वहीं पर छोड़ करके चला जाता है। करण दा को अब हर जगह ढूंढ रहा होता है, बट दा उसे कहीं पर भी नहीं मिलती है और अचानक से उसे दा मिल जाती है। वो कहता है अच्छा तो तुम यहाँ पर छुपी हुई हो। कुछ बच्चों को दिखाया जाता है वो जिस जगह पर खेलने के लिए आए हुए थे, दा वहीं पर छुपी थी। दा उनसे कहती है किसी को कुछ मत बताना, मैं एक्चुअली हाइड एंड सीक खेल रही हूँ। पीछे से वहाँ पर आ जाता है करण, जो दा को कहता है चलो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। और उसके बाद वो उसे अपने कंधों पर बैठा कर लेकर आता है और दा से कहता है तुम्हें वही जगह मिली थी छुपने के लिए जहाँ पर तुम अक्सर छुपा करती थी, तो चलो मैंने तुम्हें पकड़ लिया, अब यहाँ से जाओ। दा जाने लगती है। करण उनसे कहता है क्या मैं छोड़ दूँ, आफ्टर ऑल तुम्हारा फियांसे जो हूँ। जिस पर दा कहती है एक तो मेरी सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है, मुझे कुछ याद भी नहीं है, ऊपर से तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम मेरे फियांसे हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है क्या सच में तुम मेरे फियांसे हो। जिस पर करण कहता है क्या पास्ट वाली बातों को फिर से रिपीट करना पड़ेगा। और एक बार फिर से वो दा को किस करने वाला रहता है, अब वो कर ही रहा होता है। पीछे से वहाँ पर थिप आ जाता है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं दा की केयरिंग करने के लिए हूँ यहाँ पर। थिप जब दा की केयरिंग करने की बात कर रहा होता है, इस बात पर करण को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। दा अनजान लड़की को देखती है और उससे कहती है ये कौन है। जिस पर कौन कहती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं है, पास्ट में हम दोनों एक साथ तो मिले थे, हमारी फ्रेंडशिप भी हुई थी। खैर कोई बात नहीं, मैंने सुना है तुम्हारी मेमोरी चली गई है, एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ। एक्चुअली मेरा नाम कौन है और मैं करण की बेस्ट फ्रेंड हूँ। जिस पर करण कहता है जिस तरह तुम्हारा थिप तुम्हारा लवर है, उसी तरह ये कौन मेरी बेस्ट फ्रेंड है। करण गुस्से में दा से कहता है मेरा ख्याल है कि अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी केयरिंग करने के लिए तुम्हारा लवर जो आ चुका है। ये कहकर वो कौन से वहाँ से चलने के लिए कहता है। कौन जब देखती है कि करण उसके साथ जाने वाला है, इस पे वो खुश हो जाती है और दा से कहती है मैं तुम्हारे लिए प्रे करूँगी कि तुम जल्द से जल्द रिकवर हो जाओ। और ये कहकर वो वहाँ से करण को लेकर के चली जाती है। यहाँ पर दा की केयरिंग करने के लिए नैनी आ चुकी थी। जिस पर दा कहती है थिप मेरा ख्याल है कि तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे भी देखो ना मेरी केयरिंग करने के लिए नैनी है ना, तुम जा करके अपने वर्क को संभालो। अगले सीन में दा को रोते हुए दिखाया जाता है। नैनी उसे संभालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन दा बेतहाशा रोई जा रही होती है कि पास्ट की बातें मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। कोई मुझे कह रहा है कि वो मेरा लवर है, कोई कह रहा है कि वो मेरा फियांसे है, लेकिन मैं किस पे ट्रस्ट करूं किस पे ना करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नैनी हर किसी की आंखों में बस मुझे मेरे लिए नफ़रत दिखाई दे रही है। आखिर पास्ट में मैं कैसी थी जो आज हर कोई मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत कर रहा है कि मुझे हर किसी की आंखों में अपने लिए बस नफरत दिखाई दे रही है। नैनी आप बताइए ना मेरा पास्ट कैसा था, क्योंकि मैं तो अपने पास्ट के बारे में भूल चुकी हूँ, बट आपको तो याद है ना। नैनी दा की कंडीशन देखती है, इसी वजह से दा को कुछ भी नहीं बताती है और रेस्ट करने का कह देती है। करण को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि दा अपने पास्ट के बारे में जानती नहीं है तो पास्ट की चीज़ें वो कैसे कर रही है।
एक्चुअली यहाँ पर दिखाया जाता है पास्ट में जब दा छोटी थी, उसे कोई भी टेंशन होती थी या वो रोती थी तो वो उसी जगह पर छुपती थी जहाँ पर वो पहले छुपी थी। इसी वजह से वो कंफ्यूज था और उसे लगता है कि दा की मेमोरी है वो सिर्फ नाटक कर रही है अपनी मेमोरी जाने का। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है थिप को, वो जब कॉफ़ी को एंजॉय कर रहा था तब उसकी सिस्टर आती है जिसके हाथ में बिल था। वो थिप से कहती है और कब तक ये चलेगा, लास्ट टाइम मैंने पे किया था लेकिन इस बार तुम्हारा टर्म है ना, प्रॉमिस किया था ना तुमने कि तुम पे करोगे। अब मैं नहीं जानती हूँ तुम कैसे भी किसी भी कंडीशन में अमाउंट को कलेक्ट करो और ये सब पे करो क्योंकि मुझसे और हैंडल नहीं होगा। इस पर थिप अपनी बहन को काम डाउन करता है और उसे कहता है बस ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, बस एक बार दा और मेरी शादी हो जाए, उसके बाद दा की जितनी भी प्रॉपर्टी है सब मेरे नाम तो होने वाली है ना, फिर पैसों की दिक्कत नहीं होगी। अगली सीन में दा से मिलने के लिए उसके अंकल आए हुए थे और उनकी बेटी भी, जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन रहते हैं। यहाँ पर सारे लोग मिल करके उसे कह रहे होते हैं कि वो ज़्यादा टेंशन न ले, वो बहुत जल्द रिकवर हो जाएगी। उसकी फैमिली वाले उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार करते हैं। तब वहाँ पर एंट्री हो जाती है थिप की। नैनी से थिप परमिशन लेता है कि वो दा को कुछ टाइम के लिए बाहर घुमाने के लिए लेकर जा रहा है ताकि उसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज होए और वो अच्छा फील करे। दा भी उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर थिप पीछे से पूछ रहा होता है दा से कि जो अंकल आए थे वो तो लॉयर है ना, वो यहाँ पर क्यों आए थे। दा थिप के कन्फ्यूज़न को क्लियर करते हुए बताती है एक्चुअली तुम जिन्हें लॉयर समझ रहे हो ना, वो लॉयर नहीं है, एक्चुअली वो मेरे डैड के बेस्ट फ्रेंड है। वो मुझसे मिलने के लिए आए थे। एक्चुअली जब उन्हें मालूम पड़ा ना कि मेरा एक्सीडेंट हुआ तो इसी वजह से वो अपनी डॉटर के साथ मुझसे मिलने के लिए आए थे और कोई बात नहीं। थिप यहाँ पर दा को यकीन दिला रहा होता है कि उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो उसका अच्छा लवर है। जिस पर दा भी उसे क्वेश्चन करने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, जब मेरी ऑलरेडी इंगेजमेंट हो चुकी है तो फिर तुम मेरे लवर कैसे हो सकते हो, क्योंकि मुझे तो कुछ याद नहीं है। जिस पर थिप कहता है एक्चुअली मैं बताऊँ सच्चाई क्या है, तुम करण को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, वो तो तुम्हारे डैड ने फोर्स किया था जिसकी वजह से तुमने इंगेजमेंट की। तो दा भी थिप से कहती है लेकिन मेरे डैड को कुछ ना कुछ तो करण में दिखा होगा जिसकी वजह से उन्होंने मेरी इंगेजमेंट करवाई। जिस पर थिप कह देता है तुम्हारी मजबूरियों का पास्ट में फ़ायदा उठाया गया था, और बात रही करण की तो मैं बहुत जल्द प्रूव कर दूंगा कि वो तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है और ना ही तुम उसे लाइक करती हो। अगले ही सीन में दिखाया जाता है थिप की सिस्टर को जो कि दा ही की कंपनी में जॉब करती थी और यहाँ पर वो दा के कज़न पे डोरे डाल रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिच था और हैंडसम भी था। अब जबकि दा की सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि वो ऑफिस आ करके अपने काम को कंप्लीट कर सके, इसी वजह से अब दा की जगह पर उसका कज़न आ करके सारी सिचुएशन को हैंडल कर रहा होता है और कंपनी को अपने हिसाब से मैनेज कर रहा होता है। इधर दा को दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा परेशान थी क्योंकि थिप की बातें उसके माइंड से जा ही नहीं रही होती है। जहाँ पर थिप का कहना था कि करण उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता है, उसकी फैमिली फोर्स की वजह से उसने ये इंगेजमेंट की थी। जिस पर अब दा भी डिसाइड कर लेती है कि अगर ये इंगेजमेंट मुझसे फोर्सफुली करवाई गई थी तो इसलिए मैं अब बिल्कुल भी शादी के लिए रेडी नहीं रहूंगी। नेक्स्ट सीन में थिप को दिखाया जाता है वो क्लब में आया हुआ था और वो उस जगह पर बैठा था जहाँ पर अक्सर दा बैठा करती थी। यहाँ पर वो पैसों के रिलेटेड किसी से बात कर रहा था। क्लब में कुछ ऐसे भी लोग थे जो दा के फीवर में हमेशा बात किया करते थे और उन्हें थिप का दा के प्लेस पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। अगले सीन में थिप को वॉशरूम में दिखाया जाता है जहाँ पर वो फ्रेश होने के लिए गया था। वेटर आता है और उसके कंधों को प्रेस करते हुए कहता है बॉस इतना टेंशन क्यों लेते हो आप, जबकि आपके टेंशन का सलूशन मेरे पास है। जिस पर थिप भी कुछ टाइम के लिए शॉक में कि वेटर क्या कह रहा। वेटर उसे बताता है कि जिस दिन दा और करण फाइट कर रहे थे उस दिन की वीडियो उसके पास है। थिप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उस वेटर से वीडियो की डिमांड करता है। जिस पर वेटर का कहना था बॉस ऐसे तो कोई कुछ भी नहीं देता है, हाँ अगर मुझे कुछ हरी पत्तियाँ मिल जाए तो शायद मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। जिस पर थिप उसे अमाउंट दे देता है और उसके बदले वीडियो ले लेता है।